नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शाह। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राज शाह द नॉलेज फैक्ट। आज मैं आपको इंजन का ट्रांसमिशन यानी कि इंजन का पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। पिछले चक्के पे पड़ जाता है तो रियर व्हील ड्राइव और अगले चक्के पे पड़ जाता है तो फ्रंट व्हील ड्राइव। जबकि मिलिट्री की जो गाड़ियाँ होती है वो 4x4 यानी कि ऑल व्हील ड्राइव होता है। इसका क्या मतलब होता है, देखिए। रियर का मतलब होता है पिछला चक्का। जो गाड़ियों का जो इंजन होता है वो आगे पावर तो बना देता है, लेकिन वो पिछले चक्के को पावर सप्लाई करता है। तो ऐसा गाड़ियों को हम कहते हैं रियर व्हील ड्राइव, यानी कि पिछले चक्के को पावर मिल रही है। पावर को पीछे ले जाता है, उसे हम कहते हैं ड्राइव शाफ्ट। ट्रक के नीचे आप देखे होंगे एक बड़ा सा लोहे की तरह घूमते रहते हैं। ये ड्राइव शाफ्ट जुड़े रहते हैं पीछे के डिफरेंशियल से। ये घूमन गति को दोनों चक्कों पर बराबर से बांट देता है। तो ऐसा गाड़ियों को हम कहते हैं रियर व्हील ड्राइव। ज़्यादातर ऐसा गाड़ियाँ ही देखने को मिलती है, लेकिन रियर व्हील ड्राइव वाले गाड़ियों की हाइट ज़्यादा रखनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप हाइट ज़्यादा नहीं रखेंगे तो जो अंदर लगाया गया है ड्राइव शाफ्ट, जब कभी भी ब्रेकर आएगा तो ब्रेकर पर अगला चक्का क्रॉस कर जाएगा, पर ब्रेकर उठा हुआ रहेगा तो शाफ्ट से टकरा जाएगा। इसलिए इसकी हाइट ज़्यादा रखनी पड़ती है। ये लोड को खींच सकता है क्योंकि इसका पावर पीछे मिल रही है। पावर जनरेट हो रहा है आगे, लेकिन ड्राइव शाफ्ट के मदद से पावर पीछे चला जा रहा है। इसलिए ये लोड को ज़्यादा खींच सकता है। ये ज़्यादा स्टेबल होता है, इसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। लेकिन ये माइलेज कम देता है। क्यों माइलेज कम देता है? क्योंकि इसमें ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। इसके वजह से ये हेवी लोड हो जाता है। हेवी लोड होने के वजह से गाड़ियों माइलेज कम देता है। माइलेज समझ रहे हैं आप? माइलेज का मतलब 1 लीटर पेट्रोल में गाड़ियाँ कितनी दूर जा सकता है। रियल व्हील ड्राइव वाले गाड़ियाँ का खासियत यह है कि इसकी हाइट ज़्यादा रखनी पड़ती है। इसको नीचे रखना पॉसिबल ही नहीं है, रखेंगे तो लड़ जाएगा। अब दूसरा होता है फ्रंट व्हील ड्राइव। जैसे इंजन तो आगे पावर जनरेट कर देता है और इंजन पावर बना के वहीं के चक्के को दे दिया, यानी कि फ्रंट के ही चक्के को दे दिया, तो इसे फ्रंट व्हील ड्राइव कहते हैं। फ्रंट व्हील ड्राइव के लिए गाड़ियों को ज़्यादा हाइट पर रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपको लंबा ड्राइव शाफ्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आगे से पावर आगे वाले को चक्के को ही दे देना है, तो इसलिए इनकी हाइट ज़्यादा रखनी नहीं पड़ती है। ये ज़्यादा लोड को नहीं खींच सकता है, क्योंकि लोड को कहाँ रखा जाता है? पीछे ही रखा जाता है। जबकि सारा पावर अगले वाले चक्के को मिल रहा है, तो खींचेगा कैसे? ये उतना स्टेबल नहीं होता है। रीज़न क्या है कि जो स्टीयरिंग है वो भी अगले चक्के को कंट्रोल कर रहा है और पावर भी अगले चक्के को मिल रही होती है, तो इसलिए इसे ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता है। इससे छोटी गाड़ियों, कार वगैरह हो गया, छोटी चीज़ों में इसे लगाया जाता है, लेकिन ये माइलेज अच्छा देता है। रीज़न है कि ये हल्के होता है। जो लंबा सा ड्राइव शाफ्ट लगा के पावर को पीछे भेजना था, वो सबका लोड वगैरह इंस्ट्रूमेंट कम हो जाता है, जिसके वजह से ये माइलेज अच्छा देता है। अब आप कहेंगे कि अच्छा कौन होता है? तो सब अपनी अपनी जगह पर अच्छा होता है, लेकिन इन दोनों का एक बहुत बड़ा खराबी है कि फ्रंट व्हील ड्राइव में पावर अगले चक्के को मिल रही है, यानी कि इंजन जो है उसे पिछले चक्के से कोई मतलब नहीं है। अगर गलती से इसका अगला चक्का में फंस गया तो अगला चक्का नाचते रहेगा, पर पिछला चक्का कुछ नहीं कर पाएगा, चुपचाप खड़ा रह के देखेगा। तो इसका अगला फंस गया तो ये काम से नहीं। ठीक ऐसा ही रियर व्हील ड्राइव में पावर आगे जनरेट हो रहा है, लेकिन सारा पावर शाफ्ट के थ्रू चला जा रहा है पिछले चक्के पर। तो अगर पिछला फंस गया तो अगला आगे जाएगा ही नहीं, या पीछे से कोई उठा दिया तो भी फंस जाएगा। तो दोनों को अपने अपने ड्रैगबैक है। लेकिन मिलिट्री वाले गाड़ियों में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसको कभी कभी ऊबड़ खाबड़ कीचड़ से भरा रास्ते से जाना होता है। पता चला अगला चक्का फंस गया है और वो वहीं अटक गया है, तो उसके लिए ज़रूरी था इनको पावर पूरे चक्के पे दिया जाए, आगे भी दिया जाए और पीछे भी दिया जाए। तो मिलिट्री की जो जितनी भी ट्रक वाहन आदि होता है, इनका ट्रांसमिशन दोनों ओर होता है। आप देखे होंगे एक सेंटर में एकदम बीचों बीच में डिफरेंशियल होता है, जो पावर को पिछले चक्के पर भी भेजता है और अगले चक्के पर भी भेजता है। तो इस तरह का गाड़ियों को हम कहते हैं 4x4, यानी कि ऑल व्हील ड्राइव। दोनों ऑल व्हील ड्राइव और 4x4 में ज़्यादा का अंतर नहीं होता है।
ऑल व्हील ड्राइव में सारे चक्कों पर पावर मिलता है और 4x4 में भी सारे चक्के पर पावर मिलता है। इसलिए मिलिट्री का जो ट्रक वाहन आदि होता है वो बहुत पावरफुल होता है। ये कभी भी फंसते नहीं हैं। एक चक्का फंस भी गया तो पीछे वाले ढकेल के निकाल देगा। मिलिट्री का जो गाड़ियाँ होता है वो कभी कहीं फंस भी गया तो अपने से ही निकल जाता है, क्योंकि पावर सारे चक्के को मिल रहा होता है। ऐसा नहीं है कि एक फंस गया तो दूसरा चुपचाप देखेगा, उसका सारे चक्का नाचते हैं और कहीं से भी निकल जाता है। तो यही ऑल व्हील ड्राइव वाले गाड़ियों का खासियत है। ये कितने भी ऊबड़ खाबड़ रास्तों से जा सकता है। इसके लिए रुकावट कोई मायने नहीं रखती है। रोड रहे या पहाड़ी एरिया, ये सारे जगह पर चले जाएगा। 4x4 पहचान करने का एक ये भी उपाय है कि अगर आपको आगे भी ड्राइव शाफ्ट और पीछे भी ड्राइव शाफ्ट देखने को मिल गया तो समझ जाइएगा कि ये 4x4 है। जो ड्राइव शाफ्ट होता है वो डिफरेंशियल से जुड़े होते हैं। डिफरेंशियल एक बड़े ड्रम टाइप होता है जो पावर को दोनों चक्के को बराबर से बांट देता है। अभी बहुत किस्म का गाड़ियाँ आ गया है, एसयूवी, कार वगैरह, पर गाड़ियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है ब्रेकिंग सिस्टम। ब्रेक फेल तो काम खत्म। ब्रेकिंग सिस्टम के लिए 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। एक है ABS जिसे हम कहते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम, एक होता है EBD जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, और एक है BA यानी कि ब्रेक असिस्टेंट। इन तीनों को हम बारी बारी से समझते हैं। देखिए, ABS का मतलब एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ये चक्के को लॉक होने नहीं देता है। आप मूवी में देखे होंगे, अचानक ब्रेक मारते हैं तो चक्का लॉक हो जाता है और गाड़ी पिछलने लगती है। पिछलने के नतीजे ये होता है कि गाड़ी डिसबैलेंस हो जाता है। लेकिन आज एक नई टेक्नोलॉजी लगा दिया गया है जिसे कहते हैं एंटी लॉकिंग ब्रेकिंग सिस्टम। ABS में क्या होता है कि जब भी आप कभी भी ब्रेक पुश करते हैं, यानी कि ब्रेक को बहुत ज़ोर से दबा देते हैं, तो चक्का क्या होता है, जाम हो जाता है। लेकिन इसमें छोटा सा सेंसर लगा हो रहता है जो भांप लेता है कि चक्का जाम हो रहा है, तो ब्रेक को 1 सेकंड के लिए छोड़ देता है। फिर चक्का नाचने लगता है, फिर दबा देता है, फिर छोड़ देता है, फिर दबा देता है। इस वजह से आपका चक्का रुकता नहीं है, वो हल्का हल्का नाच के ही रुकता है। क्योंकि जैसे ही रुकने वाला होता है तो वो छोड़ देता है, फिर नाचने लगता है, फिर दबा देता है। तो ऐसे करके रुकता है तो गाड़ी आपका स्टेबल होकर रुकता है और पहले ही रुक जाता है। अगर ABS नहीं होगा तो एक तो दूर जाकर रुकेगा, उसमें से पिछल कर डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन ABS होगा तो पहले ही रुक जाएगा और स्टेबल होकर रुकेगा। ब्रेकिंग सिस्टम में EBD बहुत ज़रूरी है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। EBD क्या होता है कि वो भांप लेता है कि किधर लोड ज़्यादा है, क्योंकि कार में कभी कभी लोड डिसबैलेंस होता है। जैसे कभी कार में आगे 2 आदमी बैठे होते हैं पर पीछे नहीं होते हैं। सेम कभी आगे 1 आदमी ही होते हैं, पीछे 2 आदमी होते हैं, यानी कि एक तरफ ज़्यादा लोड होता है, एक तरफ कम। सिचुएशन में जब आप उस गाड़ियों में ब्रेक दबाते हैं जिसमें ABS होता है, वो उस चक्के पर ज़्यादा पावर लगाता है। जिस चक्के या जिस चक्के के ओर ज़्यादा लोड होता है उस पे कम लगाता है जिस पे कम लोड होता है। पहले के ज़माने में किसी भी कार या 4 व्हील ड्राइव में जब ब्रेक दबाता था तो सारे चक्के को पर बराबर पावर दे देता था, पर बराबर की ज़रूरी नहीं है। पावर डिस्ट्रीब्यूट करके देने की आवश्यकता था। जिधर लोड ज़्यादा था उधर ज़्यादा और जिधर कम उधर कम। इसके लिए लगाया गया EBD। ये भांप लेता है कि किधर की ओर ज़्यादा लोड है और किधर की ओर कम। जिस गाड़ी में EBD होगा वो ज़्यादा फोर्स उस पर देगा जिस पे ज़्यादा लोड होगा, और उस पर कम फोर्स लगाएगा जिस पे लोड कम होगा। तो लोड को ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करके देने के लिए गाड़ियों में एक सेंसर लगा होता है जिसे हम कहते हैं EBD। इससे गाड़ी स्टेबल हो जाती है। घुमाव पर या फिर सवारी की संख्या ज़्यादा या कम होने पर वो अपने से ब्रेक को सिस्टमेटिक ढंग से बांट देता है। अब आता है आपका BA यानी कि ब्रेक असिस्टेंट। मतलब ये आपका असिस्टेंट का काम करता है। कभी कभी आप भीड़ में ब्रेक को हचाक से दबा दीजिएगा ब्रेक पैडल को, तो ये ब्रेक असिस्टेंट आराम से दबाता है। ये मतलब आपके हिसाब से नहीं, अपने हिसाब से मैनेज करके ब्रेक को दबाता है। और कभी ठोकर लगने वाला होगा और आप धीरे धीरे ब्रेक दबाएंगे तो ये ज़ोर से दबा देगा। ठोकर लगने से पहले वो भी स्टेबिलिटी के साथ
दूसरा सिक्योरिटी फीचर होता है सीट बेल्ट। ये भी एक यूनिक सिक्योरिटी फीचर है जो ठोकर या अचानक ब्रेक दबाने पर आपको रोक के अपने जगह पर ही रखता है। गाड़ियों में एक और एयर बैग का सिक्योरिटी फीचर होता है। देखिए, स्टीयरिंग के पास लगा दिया जाता है। स्टीयरिंग के पास ये होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। इसमें सोडियम एजाइट होता है। जब कभी भी गाड़ियों पर तगड़ा झटका लगता है तो तगड़ा झटका लगने से ये जो सोडियम एजाइट नाइट्रोजन गैस को एयर बैग में छोड़ देता है। यह नाइट्रोजन गैस बहुत तेज़ी से भर जाता है जिससे ड्राइवर को आगे के ओर स्टीयरिंग में चोट नहीं लगता है। जैसे आप देखे होंगे कि जब अचानक ब्रेक दबाने पर या झटका लगने पर ड्राइवर का स्टीयरिंग से लाकर मुंह सीना टूटने का खतरा होता है। इसी खतरे से ये एयर बैग बचा लेता है। तो इस वीडियो में हम आपको रियर व्हील ड्राइव, फ्रंट व्हील ड्राइव, ब्रेक और सेफ्टी फीचर्स के बारे में बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।